उस विचारधारा से जुड़े हैं जो पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। और उस कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश में बूथ से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष तक के चुनाव का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। डॉक्टर राजीव बिंदल जी फिर से प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। आप सबकी ओर से, अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, कुछ से पहले आदरणीय अनुराग जी ने आपके सामने कहा कि एक दौर ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोचता था कि कभी ऐसा भी वक्त हमारे जीवन में आएगा जब हम अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री देखेंगे, जब हम अपनी पार्टी की सरकार देखेंगे। मैं समझता हूं इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है जिस पीढ़ी को अपने सामने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार तीसरी बार बनाने का मौका मिला, बनाने के साथ चलाने का मौका। आजाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से होकर के आज इस दायित्व पर पहुंचे हैं जिनका नाम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी है। यह हमारा ये सौभाग्य है। आज देश का मजबूत नेतृत्व नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व अगर किसी के भारत के पास है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का आनंद हम और तरह से लेना चाह रहे थे, लेकिन पिछले कल से लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उस कारण से इस कार्यक्रम का स्वरूप हमने सरल और सहज किया है, लेकिन भावनाएं उसी प्रकार की हैं। मैं उन खोए हुए परिवारजनों जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं, संवेदना व्यक्त करता हूं। और आप सबसे मेरा इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश जो संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत माना जाता, हम नए नए इनिशिएटिव लेकर के हिमाचल प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। संगठन अच्छा है, संगठन मजबूत है और ये एक बार नहीं अनेकों बार आपने साबित करके भी दिखाया है। लेकिन एक चीज हमसे जो छूटी है, जो पीड़ा हमको देती है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछली बार थोड़ी सी कसर से छूट गई, छूटनी नहीं चाहिए थे लेकिन छूट गई। लेकिन आज के इस दौर में पूरा हिमाचल प्रदेश इस बात को अनुभव कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, महसूस कर रहा है। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस 2.5 साल के कार्यकाल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार की हालत इस प्रकार से हो गई कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो ठीक कहा भाई अनुराग ठाकुर जी ने, 8 भी मुश्किल से मिलेंगे, 8 भी मुश्किल से मिलेंगे। ऐसी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जिस पार्टी की सारी व्यवस्थाएं तार-तार हो गई है, सरकार की व्यवस्थाओं की तो बात ही क्या करें। ये पत्रकार हमारे सामने कैमरा लगा करके यहां खड़े हैं, हमसे पूछते थे आपके अध्यक्ष का चुनाव क्या कब होगा, आपका कब होगा। हमारे अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लेकिन उधर उनसे भी पूछिए कि 9 महीने से एक ही अध्यक्ष है, ना मंडल है
न जिला है, न प्रदेश की कार्यकारिणी है, न प्रदेश के पदाधिकारी हैं, एक ही अध्यक्ष है। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने की शुरुआत की है, लोग अब सुन रहे हैं। सिर्फ सुन नहीं रहे, अब लोग मान भी रहे हैं कि सही मायने में जो भारतीय जनता पार्टी की जो 5 वर्ष की सरकार पीछे रही, उसमें काम होता था, विकास होता था, हर जगह काम चला हुआ था। और 2.5 साल का हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल जहां पूर्ण विराम लगा है। 2000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की एक एक योजना जो जनहित की योजना थी, एक एक योजना का गला घोंट दिया गया। और सही मायने में अब की बार ये प्रदेश अनुभव कर रहा है कि सरकार तो काम करने के लिए चुनी जाती थी, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि ऐसी भी सरकार हिमाचल प्रदेश देख रहा है कि सरकार काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए चुनी गई। हर काम को बंद करने के लिए हिमकेयर की योजना वो बंद कर दी, सहारा योजना वो बंद कर दी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वो बंद कर दी, और हमारे जनमंच को तो इस तरह से बंद कर दिया। हमें कहा जाता था कि आप जनमंच के कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ आप धाम करते हैं। अरे हम तो दाल भात खिलाते थे, दाल रोटी खिलाते थे। आपने जनमंच करके, जनमंच को बंद करके हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया। वहां जंगली मुर्गा भी आ रहा है, वहां क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे आप सबसे 2 बातें जरूर करनी है। कि जो कमी छूटी है वो पूरी करनी है। आधा वक्त बीत गया, आधा रह जाता है, लेकिन हालात हमको इस प्रकार पैदा करने हैं कि आधा वक्त जो रह गया है उसको पूरा करने से पहले हमको हालात हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से सरकार के खिलाफ करने पड़ेंगे। उसके लिए जिन मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं, जिन बातों को लेकर के पार्टी का नेतृत्व बात करता है, उन मुद्दों को लेकर के हमको लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने के लिए निकलना होगा। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस काम को करेंगे, बखूबी करेंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल जी पार्टी के अध्यक्ष पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार बने। अनुभव आपके, और अनुभव के साथ साथ ऊर्जा इनके पास है। और हम इनसे कई बार पूछते हैं, ये ऊर्जा की गोली हमको भी दे दो, सबको। चलते चलते सुबह नहान होते हैं और शाम को प्रदेश के दूसरे कोने में होते हैं। और ऐसी स्थिति में हमने इनको काम करते देखा है कि ना खुद आराम करते हैं, ना दूसरे को आराम करने देते। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के संगठन में समर्पण के साथ काम करने की भावना प्रदेश के अध्यक्ष में होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं। सब लोगों ने काम किया है, अच्छा काम किया है। आज हमारी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन और मजबूत करने की आवश्यकता है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं